दोस्तों इस बार की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि आंसर की यूजीसी ने कैंसिल कर दी है। जी हां दोस्तों, दिस टाइम नो आंसर की विल बी रिलीज्ड। यूजीसी का लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई आंसर की अब नहीं आएगी। कैसा लगा ये सुन के? शॉक्ड? न्यू इंफॉर्मेशन, एक ऐसे थंबनेल जिसने आपको चौंका दिया और आपने तुरंत वीडियो क्लिक किया। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे थंबनेल्स होते हैं। अभी हमारे किसी मित्र ने डाला था अब होगा सबका जेआरएफ, और मैंने भी क्लिक किया, मैंने भी खोला उसको कि कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई है, क्योंकि मैं यूजीसी अथॉरिटी से कनेक्टेड हूँ, मुझे तो नहीं पता। और जब मैंने उनका क्लिक किया तो जो सरदार जी थे वो सिर्फ 300 रुपये का कोर्स, 500 रुपये का कोर्स बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सस्ता कोर्स है, जेआरएफ ले लो। ठीक है, आज मैंने बोल दिया, थंबनेल भी यही है, नहीं आएगी आंसर की। सेंसेशन। आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आया हूं। एक चीज बताता हूं आपको, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। आपको मैं या मेरे अलावा राहुल राज या अलका पांडे मैम, हम लोगों ने बोला कि 29 दिसंबर के आसपास आंसर की आने के चांसेस हैं। हम हमेशा सही रहते हैं, एक आधी बार गलत हो जाते हैं। अब चूंकि 29 दिसंबर को आंसर की नहीं आई, तो अब देखिए किस तरह से हैरेसमेंट होता है। ध्यान से देखना, बहुत खास चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एक ने हंसते हुए लिखा, सर आपकी इंफॉर्मेशन जो थी अथॉरिटी से वो कहां है। दूसरे ने लिखा है, सर 9 बज गए अभी तक तो आपकी आंसर की नहीं आई। तीसरा लिख रहा है, सर 29 दिसंबर 2024 का बोला था क्या आपने। इस तरह के और है। एक ने हंसते से लिखा, हा हा हा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, हा हा हा। चलिए, आप बहुत खुश हैं, आपको खुशी है कि विनीत पांडे ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा था कि 90 to 99% आंसर की 29 दिसंबर शाम तक आएगी। ऐसा ही राहुल राज सर ने बोला था, ऐसा ही अलका पांडे मैम ने बोला था। अब आपको खुशी किस बात की है? हम गलत साबित हो गए, या खुशी इस बात की है कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो नहीं हुई तो और आगे बढ़ गया? ये हमारा क्या नेचर है। मैं इस वीडियो में कुछ खास बात बताने वाला हूं, लेकिन मुझे एक होता है कि हम आपको बस सेंसेशनल न्यूज दें, सब्सक्राइबिंग करवाएं, अपना काम करें। एक होता है टीचर की तरह बात करें। टीचर है हम, टीचर कितना भी बुरा हो, दिल से वो टीचर ही रहेगा, उसमें भी वो क्लास मेंटेन करेगा। चलिए, आंसर की नहीं आई। जो स्टूडेंट्स हमें सटायर कर रहे हैं, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सटायर्स या ये सब चीजें हमारे लिए नई हैं तो मैं सेंसेशनल बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मुझे यूट्यूब वीडियो पे आना पड़ा। 29 दिसंबर को आंसर की आने के सोर्सेज ने हमें बताया था। सोर्सेज 100% करेक्ट नहीं होते। आप मीडिया क्रांति में हैं, क्या आपके सारे थंबनेल यूट्यूब के सही होते हैं? कुछ लोग इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ लोग इंफॉर्मेशन सही देते हैं लेकिन समय के हिसाब से वो गलत हो जाता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला आदमी कभी सोचता है कि आज मैं डूबूंगा, आज मुझे जरूर डूबना है, आज मुझे घाटा चाहिए। वो अपने सारे लॉजिक सही लगाता है, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत। नहीं आया तो नहीं आया। मेरा सवाल यह है, 29 दिसंबर को आंसर की आने की जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी या राहुल राज सर के पास थी या अलका पांडे मैम के पास थी, हम तीनों के पास एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है और राहुल राज के पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमें हमारे सोर्सेज ने इन्फॉर्म किया। अब हो सकता है वो अपलोड करते समय, अपडेट करते समय कोई फाइनल रिव्यू हो गया हो, कोई फाइनल चेक हो गया हो, 1-2 दिन के लिए होल्ड हो गई हो। पर जो टीचर्स, मैं या अलका पांडे या राहुल राज, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है बाकी यूट्यूबर्स पहले हमें देखते हैं फिर तुरंत हमारी बात को रिपीट कर देते हैं। बात एक ही है, मुंह अलग अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन्हीं को अगर सार्केज्म करें, कमेंट्स करें और ये टीचर्स को लगे कि छोड़ो ना, क्यों ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के चक्कर में हम पढ़े हैं, तो आपको ऑथेंटिक सोर्स बंद हो जाएंगे। ये रहा एक कंप्लीट एप्लीकेशन लेटर है, ये यूजीसी के नाम पे। इसमें मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स और इश्यूज बहुत सारे डाले हैं, ये रिसीविंग करवाइए। कल 29 दिसंबर की शाम को मैं और राहुल राज सर यूजीसी के अंदर थे। हमारी वहां जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुई है, हमारी वहां पे अंडर सेक्रेटरी जोशी साहब से बात हुई है। हमें क्या जरूरत है वहां यूजीसी जाके ये सब बात करने की? हम घर बैठे यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते हैं। आप इस क्लिप को देखिए।
दोस्तों यूजीसी ऑफिस में आपकी सारी मांग लेके आए हैं। आज हमें समय मिला है मिलने का। हम यहाँ पे ज्ञापन देंगे। ये यूजीसी ऑफिस है और ये सारी डिमांड है हमारी। बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ मैं राहुल राज सर हम जिनसे बात कर रहे हैं अंडर सेक्रेटरी यूजीसी के हैं। हम आपके लिए गए थे, हम आपके लिए बात करने गए थे। वहां पे भी हमने मुद्दा उठाया कि 29 दिसंबर 5 बजे हम आपके यहां पे हैं, आंसर की क्यों नहीं आई अभी तक। लेकिन वो भी प्रोफेसर्स हैं, उनका जेन्युइन आंसर था। एक दिन आगे पीछे हो जाता है। जब इंडिया में बारात आती है, शादी, तो हम क्या कहते हैं कि बारात को 7 बजे लेके आना। लड़की के फादर को भी पता होता है कि बारात 7 बजे बोलोगे, 9, साढ़े 9, 10 बजे आएगी। लेट हो जाता है। तो लेट हो जाना या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे, चाहे वो इनोसेंट हैं, चाहे उन्हें किसी ने उकसाया है, भड़काया है, जो ये सोच रहे हैं कि अरे आज तो विनीत पांडे सर ने प्रेडिक्शन दी थी, गलत थी। विनीत पांडे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा के आए हैं, 10 बार नेट है। मैंने अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए साफ साफ कहा था कि 90 to 99%, 1% छोड़ा था मैंने। चाहता तो उसे बढ़ा चढ़ा के कह सकता था 100% आएगी, मैंने कह दिया ना। ये हम नहीं करते। अब या तो हमारी गलती है कि हम आपके लिए यूजीसी का दरवाजा खटखटाते हैं। और ध्यान से देख लेना, दोबारा ध्यान से लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पेपर सामने रख दूंगा। ध्यान से देख लेना आप। मैं आपको बताऊंगा एनटीए के एडमिट कार्ड से लेकर जेआरएफ की एज से लेकर के एनटीए की जो गलतियों की वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, जिन लोगों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, जो सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, सबकी आवाज उठाई है हमने। सबकी आवाज। मैं अपने लिए नहीं गया था, इस बार तो मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है, आपके लिए गए। राहुल राज अपना कीमती समय निकाल के आपके लिए खड़ा है वहां पे। अलका मैम जो खुद वेल कनेक्टेड है हर जगह नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में, वो आपके लिए हैं। अगर आप हम ही लोगों को सार्केज्म करोगे, कमेंट्स करोगे, ये तो वही बात हुई ना कि जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे रहा है बचाने के लिए, आप उसी के खिलाफ जा रहे हो। भारत में यूट्यूबर बनना बड़ी चीज नहीं है। जब से ऑनलाइन 4G हुआ है, हर दूसरा आदमी यूट्यूबर है। जो सामने खड़े होकर क्लासरूम में 10वीं क्लास को नहीं पढ़ा सकता, वो ऑनलाइन में रट्टा मार के 10 मिनट वीडियो प्रेजेंटेशन देता है। पर कम से कम आप तो समझदार हो, आपको तो कोयले और हीरे का फर्क करना आना चाहिए। मैं यूजीसी में गया, राहुल राज सर, हम लोगों ने जो बातचीत की, या पहले हम प्रोटेस्ट में जब हम लोग सब साथ में गए थे, अगर हम में से कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा समर्थन और सपोर्ट करने के बजाय अरे सर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, तो प्रेडिक्शन तो न्यूज़पेपर में आके वो क्रिकेट मैच की भी दे रहे थे, इंडिया जीतेगा, ये होगा, क्या हो गया तो। पर उस प्रेडिक्शन के साथ ये तो देखो, उस प्रेडिक्शन में मैंने क्या बोला था मेरी शुरुआती वीडियो में, कि आप घबरा रहे हो, हर कोई वीडियो बना रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 29 दिसंबर की है। कई बार क्या होता है, आप करना चाहते हैं चीजें, अथॉरिटीज करना चाहती हैं। अच्छा एक बात सोचिए, हो सकता है फाइनल आंसर की अपलोड होने वाली हो और उसमें इंटरनेट सर्वर डाउन हो गया हो, 1 दिन आगे बढ़ गया, 2 दिन आगे बढ़ गया। तो इसमें यह तो नहीं है मेरा टीचर गलत है और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने मेरे टीचर को गलत साबित कर दिया। किसके लिए गलत साबित किया? अपने लिए। कहा जाता है कि कालिदास जब उनके पास ज्ञान नहीं था और वो एक इनोसेंट आदमी की तरह थे, तो वो जिस डाली पे खड़े थे उसी डाली को काट रहे थे। कालिदास के लिए से कहा जाता है। अगर आप हमें, मुझे मान लीजिए हैरेस करते हैं, राहुल राज को हैरेस करते हैं, अलका मैम को हैरेस करते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गई, तो इन लोगों को कोई नहीं पड़ी है। और आपको मैं आज भी लिख के कह रहा हूं, अगर आपके पास 500 यूट्यूबर्स है ना, हम 3 के अलावा अभी तक मैंने किसी को यूजीसी ऑफिस में जाके बात करते, प्रोटेस्ट करते, आपकी बात रखते हुए किसी को नहीं देखा है। इसलिए 500 में से मैं सिर्फ 3 लोगों के नाम ले रहा हूं। अलका पांडे मैम से पर्सनली अभी तक मेरी आज तक फेस टू फेस बात नहीं हुई है, फिर भी मैं उनके बारे में बता रहा हूं दैट दीज पीपल आर फॉर यू। ये आपके लिए हैं, आपको इनका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अब दूसरी चीज, आंसर की जो हमारी कल बात हुई है, हम ऑफिस में ही थे। हमने कहा सर हमने अनाउंस कर रखा है, आपके यहां से इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब ये भी मर्यादा है ना कि मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बताऊंगा मुझे किसने कहा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि चाहे वो साधना पराशर जी हों, चाहे मामी डाला जी हों, चाहे जो रिटायर्ड चीफ थे सुरेंद्र जी, ये सब हमारे टच में हैं। ये हमारे पूज्य हैं, हमसे बड़े हैं, हमें गाइड भी करते हैं
और हमें इनके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। कल हमारी जो अंडर सेक्रेटरी सर से बात हुई, जोशी जी, बहुत ही बढ़िया इंसान है, जेंटलमैन आदमी है। हम किसी का नाम लेके नहीं कहेंगे कि इंफॉर्मेशन किसने दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें चला के नहीं दी थी। हम ही लोग फोन पे बात करते हैं, सर इस बार कब तक आने की चांसेस आंसर की। हम इधर उधर यूट्यूबर्स नहीं देखते, हम अथॉरिटीज से बात करते हैं। अब किसी अथॉरिटी के साथ 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया, क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि जब हम कल गए थे, इस कागज में हमने वहां साफ साफ लिखा जेआरएफ की उम्र बढ़ाओ। इस कागज में हमने साफ साफ लिखा कि एडमिट कार्ड्स की वजह से, डिले की वजह से जिन बच्चों के एग्जाम कैंसिल, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। साथ में जेआरएफ स्कॉलरशिप के पैसे बढ़ाओ। समय पे एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है। 1 एग्जाम 1 नेशन, एक बार में सारा एग्जाम क्यों नहीं करवाया जाता है। परसेंटाइल सिस्टम क्यों नहीं हटाया जाता है। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल को देख रहे हो, तो सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करना कि मेरे पास एक ऑथेंटिक टीचर है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दोबारा लेटर ध्यान से देख लो, ये रिसीविंग कॉपी है मेरे पास, दोबारा अच्छे से देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल, इसको बोर्ड पे डाल देंगे ताकि आप खुद पढ़ सकें। मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और सोचना कि विनीत पांडे सर जो 10 बार इंग्लिश में नेट क्वालिफाइड हैं, 2 बार जेआरएफ है, उन्हें क्या जरूरत है अनजान स्टूडेंट्स के लिए, अननोन स्टूडेंट्स के लिए वहां पे जाकर के चैलेंज करना अथॉरिटीज को। कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कई बार बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि नहीं सर गलत हो रहा है। कल जोशी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स की कॉल उठाई जाती है, ईमेल्स के रिप्लाई होते हैं, और हमने जोरदार तरीके से इस बात का खंडन किया। मैंने कहा सर 300 से ज्यादा ईमेल तो मैंने भेजे, एक सिंगल रिप्लाई नहीं आया। राहुल राज सर ने इस चीज को बहुत एग्रेसिवली उठाया कि आप कहो तो मैं अभी कॉल करता हूं यूजीसी के जो नंबर दिए हुए, कोई कॉल नहीं उठता। उन्होंने इस बात को माना। तो हम आपके लिए जा रहे हैं दोस्तों, आंसर की या कोई भी बड़ी चीज आपको अपनी समझदारी से पहचानना पड़ेगा कि हम किसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कभी ना कभी आपके पिताजी ने आपको जो इंफॉर्मेशन दी वो ऊपर नीचे हुई होगी, गलत हुई होगी, तो अपने पिताजी का भी मजाक बनाया आपने, नहीं ना। कभी माताजी ने कुछ सिखाया, हो सकता है वो सिखाया हुआ गलत हो गया हो, मजाक बनाया, नहीं ना। तो जो इंफॉर्मेशन आपको टीचर्स ऑथेंटिक दे रहे हैं, जेन्युइन टीचर्स दे रहे हैं, मैं राहुल राज के बारे में बता देता हूं, उन्हें ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज के अंदर आना, इन्वॉल्व होना कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी हम सबसे 20 गुना ज्यादा बिजी आदमी है। अलका पांडे मैम का जो फैमिली बैकग्राउंड जो मैं जानता हूं, वो चाहे तो दिन भर कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में बैठ सकते हैं। क्या जरूरत है इन टीचर्स को आपके पास आने की। मेरे पास मेरा अपना काम है, मैं इन दोनों की तरह तो इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन सुबह से शाम तक मेरे पास अपना काम है, पढ़ाना लिखाना, और उस पढ़ाने लिखाने से मेरी जीविका चलती है। क्या जरूरत है मैं 3 घंटे ऑफिस में जाऊं, वहां पे यूजीसी में आना जाना अलग। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। कोई तो हो जो किसी के और के लिए खड़ा हो, किसी और के लिए आवाज उठाए। अपने लिए सब लड़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो क्रांति के लिए हम 3 काफी हैं। हम 3 कभी न कभी 3000 हो जाएंगे, पर हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सुख और दुख में हम आप साथ हैं। आपको हमें बताना पड़ेगा कि सर कोई बात नहीं, एक इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो भी गई, हम न्यूज चैनल तो नहीं है ना कि हमारा काम यही है। आपको हमें बताना पड़ेगा कि सर आप हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। नहीं तो सब अपना कंटेंट पढ़ाएंगे, एडमिशन है, पैसा है, क्या जरूरत हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे इनोसेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पहले ये तो देख लो कि आपके ऑथेंटिक सोर्सेज जो आ रहे हैं वो बंद ना हो जाएं। हम भी इंसान है ना, हमें भी पसंद नहीं है एक तो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो, ऊपर से 2-4-10 सुनने को मिल जाए, वो भी वो लोग जो अननोन है, जिनकी हम मदद कर रहे हैं वही हमें सुना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर बात समझ में आई है तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, और अगर इस प्रयास के लिए थोड़ा सा भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपके सामने पूरा पर्चा रखूंगा एज इट इज यही, और आप खुद पढ़िएगा हमने आपके लिए क्या क्या आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।